हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। बिहार बीपीएससी के द्वारा जो टीचर बहाली होने जा रही है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिलेबस दिया गया है, जो हिस्ट्री का पार्ट है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये पहली क्लास है और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं, आगे भी जो क्लास होगी उसमें आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक से एडवांस तक जाएगा और एक भी प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका छूटेगा हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? हिस्ट्री हम कह सकते हैं स्टडी अबाउट पास्ट, यानी अतीत का हम जो अध्ययन करते हैं उसको हिस्ट्री बोल सकते हैं, या पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाला जो ब्रिज है या पुल है उसके तौर पे हम वो हिस्ट्री क्या करता है, काम करता है, वो पास्ट को और प्रेजेंट दोनों को जोड़ता है। हिस्ट्री जो है हमारा लेसन लर्निंग, यानी लेसन लर्निंग और इंस्पिरेशन के तौर पे भी काम करती है, ठीक है, या सचेत करती है। हिस्ट्री हमें सचेत करती है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में ये परिभाषा हो गई। आगे हम देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के पिता के बारे में बात करें तो हिस्ट्री के पिता के बारे में बात करें तो हिस्टोडस को कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के पिता किसको कहते हैं? हिस्टोडस को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिस्टोरी का किताब लिखा, इसीलिए इनको हिस्ट्री के पिता कहते हैं, ठीक है। अगर हिस्ट्री को हम देखें तो इसमें 3 काल आ जाते हैं हिस्ट्री में: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड में प्रागैतिहासिक काल होता है, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में आध ऐतिहासिक काल होता है और हिस्टोरिक में ऐतिहासिक काल होता है। अब इस काल के बारे में हम जान लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें खुदाई करके, ठीक है, इसमें खुदाई करके जो भी अध्ययन किया गया, ठीक है, इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, यानी जिसको हम बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। जो कि स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, इसको पाषाण काल भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में अगर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें तो खुदाई करके भी और लिखित तौर पे, डब्ल्यू से डिनोट जो किया गया है वो लिखित तौर पे भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में खुदाई करके और लिखित तौर पे इसको देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और हिस्टोरिक के ऐतिहासिक काल के बारे में देखें तो इसमें तीनों शामिल हो जाता है, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी शामिल हो जाता है, रिटेन भी शामिल हो जाता है और स्टडी भी शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी लिखित तौर पे भी हो जाता है और अध्ययन करके भी हो जाता है और खुदाई करके, ये यानी इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो महाजनपद काल कहलाता है। तो हम लोग इन बातों को देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल मूवमेंट के बारे में देखते हैं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखते हैं। अब हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें, उन चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो पहले नंबर पे आता है रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह
हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना है। तीसरा है स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। चौथा है होम रूल। और पांचवा है महात्मा गांधी के क्षेत्रीय आंदोलन। छठा है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। और सातवां है खिलाफत आंदोलन। आठवां है असहयोग आंदोलन। नौवां है स्वराज दल। 10वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 11वां है 1937 चुनाव। और 12वां है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सब टॉपिक को हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बीपीएससी का द्वारा जो टीचर की बहाली हो रही है उसमें आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। वो इस तरह से आप लोगों को नोट्स टाइप का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।